अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग लेक्चर 33 करने जा रहे हैं, EDU 601 का। उम्मीद है कि आपको पिछला लेक्चर समझ आ चुका होगा। अभी भी हम मारिया ही को लेके चल रहे हैं। लाइक हम देखें तो मारिया ने ग्रेट एम्फसाइज किया था मैथमेटिक पर। इसमें काउंटिंग की अगर बात करें तो इसने ऑब्जर्व किया था कि टिपिकल बच्चे जो होते हैं ना, वो न्यूमरेशंस को आसानी से लर्न कर लेते हैं, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं, फोकस करते हैं। लाइक अगर हम मटेरियल्स पर जो कि जिसमें काउंटिंग इन्वॉल्व होती है, इंट्रोड्यूस हो रही होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। अब कार्डबोर्ड सब्स्टिट्यूट कर रहा था मनी को। सो बच्चे जो थे वो लाइक उसे सिखाया गया कि वो किस तरह चेंज कर सकते हैं। अब मटेरियल जो इसमें यूज हुआ था 0 से 10 नंबर तक, नंबर रॉड्स थे, स्पिंडल बॉक्स थे, स्मॉल क्यूब थी, नंबर कार्ड थे, सैंड पेपर, न्यूमरल्स थे। अब नंबर रॉड्स में क्या था, लाइक उसमें इस तरह था कि पेंट कर दिया गया था रेड और ब्लू डायवीजन थी, जिनके मेजर किया गया था 10 सेंटीमीटर, और उसमें 1 to 10 काउंटिंग थी। स्पिंडल बॉक्स जो यूज हो रहे थे ना, इसमें उसे उसमें स्पिंडल्स को करेक्ट नंबर दिया गया था और उसमें कंपार्टमेंट बना दिए गए थे 0 से 9 तक। स्मॉल क्यूब और नंबर कार्ड्स के अंदर ना मार्क कर दिया गया था कार्ड्स को 1 to 10, और उन्हें ऑर्डरली मैनर पे सेट आउट कर दिया गया था। सैंड पेपर न्यूमरल्स के अंदर अगर हम देखें तो इसमें रिटन एग्जांपल्स को प्रिपेयर किया गया था, उसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस थी कि किस तरह अपने नंबर रोड्स को यूज करना है। डायरेक्ट्रेस रोल। अब अगर हम बात करें कि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी ना वर्क के लिए, लाइक इसमें हम प्रैक्टिकल वेज की अगर बात करें, डेली लाइफ में हम कर रहे होते हैं। और ये जो प्रैक्टिकल्स हो रहे होते हैं ना, इसमें अगर हम देखें तो डायरेक्टर्स का जो रोल होता है ना, वो बहुत अहम होता है। वो क्या कर रहे होता है, वो यूज कर रहा होता है एडिशन को, सब्सट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को और दूसरी मैथमेटिक चीजों को। इसी तरह बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया कराया गया था कि वो किस तरह प्लस ऐड यानी ऐड सब्सट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो मोंटेसोरी जो थी, उन्होंने सक्सेसफुल रिजल्ट को एंजॉय किया था। लाइक उनका जब पहला एक्सपेरिमेंट था ना, कैसा बम्बिनी का, उसमें प्रूव किया गया था कि लाइक उसने उसमें प्रूव किया था कि सेम लर्निंग कंडीशन जो होती है वो सेकंड लाइक वो सक्सेसफुल होती हैं। सो उसने सेकंड कैसे के अंदर सेम ही कंडीशंस रखी थी। उसने रियलाइज किया था कि टीचिंग ट्रेनिंग होना भी बहुत अहम है। फर्स्ट ट्रेनिंग कोर्स उसने स्टार्ट किया था वो था 1909 के अंदर। ये फिफ्थ कैसा था। अब इसमें प्रायर इटालियन स्विस ऑर्फनेज को लिया गया था। इसमें 100 पोटेंशियल मेंटेसरी डायरेक्टर्स को अटेंड इसमें उसने अटेंड किया था। ट्रेनिंग कोर्स लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो इसमें एजुकेशन फिलॉसफी आ गई। टीचर किस तरह ऑब्जर्व करता है फ्री चिल्ड्रन को एज इंडिविजुअल। क्लासरूम को आप किस तरह प्रिपेयर कर सकते हो, ऐसी एनवायरनमेंट बना सकते हो को लेबोरेटरी के तौर पे काम करे। साइंटिफिक पेडागोगी को आप इंडिविजुअल चिल्ड्रन के अंदर कैसे ले जा सकते हो, किस तरह टॉट करा सकते हो उन्हें, लोकल चिल्ड्रन जिस तरह पढ़ रहे होते हैं। तो ये सारी बातें इसमें थी। ग्लोबल टीचर ट्रेनिंग। यहाँ पे जी सेवरल कंट्रीज ने जब देखा मोंटेसोरी स्कूल्स को, तो हर मुख्तलिफ कंट्रीज में मोंटेसोरी स्कूल्स ओपन होना स्टार्ट हो गए। सारे जो थे वो लाइक टीचर ट्रेनिंग की तरफ बढ़ने लगे। मोंटेसोरी जो थी उन्होंने ट्रैवल स्टार्ट किया था एक्सटेंसिवली। लाइक वो मुल्क को जाया करती थी, वहाँ लेक्चर दिया करती थी, कॉन्फ्रेंसेस पे बात किया करती थी, आर्टिकल्स लिखती थी, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी जिसमें उन्होंने टीचर ट्रेनिंग के बारे में बात की गई थी, उस कोर्स के बारे में बात की। स्विट्जरलैंड के अंदर अगर हम देखें तो ये पहली नेशन है जिसने मैनिफेस्ट किया था लाइक स्विट्जरलैंड इंटरेस्ट वाज स्विट्जरलैंड। हम देखें तो स्विट्जरलैंड जो है ये फर्स्ट नेशन है जिसने मोंटेसोरी की बात मानी थी। उसे उसे इसमें इंटरेस्ट फील हुआ था और वो यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा के अंदर उसने एक यूँ समझ लें एंडेवर्स क्रिएट किया था, एक कॉन्फ्रेंस क्रिएट करी थी। अब इसमें उसने इनवाइट किया था मोंटेसोरी को वो आएँ और वहाँ पे आके डेमोंस्ट्रेट करें अपना मेथड लोगों की तरफ, बच्चों को, और प्रेज़ेंट करें कि लाइक उसमें हम कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं टीचर की, और वहाँ पे टीचर स्टाफ भी बैठा हुआ था। रोम टीचर ट्रेनिंग की ग्रेट डिमांड आ गई। अब देखिए पूरी दुनिया में फैल रही है। मोंटेसोरी जो है वो अहम से अहम तर होती जा रही हैं। ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग हर सेल्फ वो प्रोवाइड कर रही हैं। वो 2 टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज़ रोम के अंदर कर चुके हैं 1910 के अंदर। ये ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टीज़ थी कि मोंटेसोरी जो थी वो फेस कर रही थी कि किस तरह एनकरेज करना है न्यू टीचर्स को कि वो अपने प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस के अंदर लेके आएँ। वो फॉलो करें एक्सपेरिमेंट्स को, और यूँ समझ लें कि वो डिसाइड करें कि किस तरह पर्सनली वो ट्रेन करेंगी, किस तरह वो ट्रेन होना चाहती हैं। सो
ये जो ट्रैवलिंग थी ना वो काफ़ी एक्सटेंसिवली हो रही थी। मारिया का जो मेथड ऑफ ट्रेनिंग टीचर था ना वो ग्लोबली काफ़ी डिस्कस होने लग गया। इसमें फुल एक्सप्लेनेशन उसने क्या दिया था, डायडाक्टिक मटेरियल्स की, और देन उसे डेमोंस्ट्रेट किया था। 3 पीरियड लेसन, रफ स्मूथ बोर्ड्स और कलर टैबलेट्स के अकॉर्डिंग ये पीरियड दिया गया था, इंट्रोड्यूस कराया गया था। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो ब्रेविटी आ गया, टीचर यूज फ्यू वर्ड्स, सिंप्लिसिटी आ गया, स्पोक ओनली द ट्रूथ, ऑब्जेक्टिविटी, चाइल्ड कंसंट्रेटेड ऑन द मटेरियल बीइंग डेमोंस्ट्रेट। 4 प्लान्स थे जी नेचुरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। इसमें ऑब्जर्वेंट माइंड था वो बर्थ से 6 ईयर है, कॉन्शियस माइंड 6 to 12 ईयर है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग 12 to 18 है, अडल्टहुड 18 से 24 है। अब ये जो साइकिल्स थे इनमें अगर हम बात करें तो ये मल्टी एज ग्रुपिंग के लिए थे। अगर हम फर्दर इसमें जाएं तो आपके पास आता है एब्सॉर्बेंट माइंड जो कि बर्थ से 6 ईयर होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो वो इन्फेनेसी हो गया, बर्थ से 3 ईयर, इन्फेंसी हम इसे कहते हैं। ये रैपिड पीरियड होता है डेवलपमेंट का, सेंसिटिव पीरियड होता है। अब बच्चा जो होता है वो साइकिक एम्ब्रियो के अकॉर्डिंग रिकग्नाइज किया जा रहा होता है। इसमें अगर हम बात करें तो मेंटल लाइफ इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी होती है न्यूबॉर्न की। अर्ली चाइल्डहुड 3 ईयर टू 6 ईयर कहा गया, ये अनकॉन्शियस ऑब्जर्वेंट माइंड है, नॉर्मलाइजेशन हो रही है। इसमें दो नेचर्स यूज हो रही हैं चाइल्डहुड की, दैट इज डायमंड एंड नॉर्मल। अब डेमन और नॉर्मल के बाद हम देखें तो चाइल्डहुड आ गया जो कि 6 से 12 ईयर है, यानी कॉन्शियस माइंड। अब ये जी यहाँ पे बच्चा जो होता है मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चला जाता है, वो एक्सपेक्ट करता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और वो ये लेके चलता है प्रोसीडिंग ईयर्स के अकॉर्डिंग। फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग 12 to 18 ईयर, ये वो टाइम है जब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। एडोलसेंस 12 to 15 ईयर। अब एडोलसेंस जो होते हैं उन्हें स्पेशल केयर होती है, ज़रूरत होती है, जैसे कि अपनी न्यूबॉर्न चाइल्ड को कर दो। ये एज जो होती है, ये पुबर्टी एज होती है, ये काफ़ी डेंजरस टाइम होता है। अब ये वो वक्त होता है जब मेंटल हेल्थ का होना, एम्फसाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये आप समझ लो कि एक बहुत स्पेशल स्टेज होती है डेवलपमेंट की, इसे क्रिटिकल स्टेज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो रहा होता है, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो रही होती है। एडोलसेंट जो होते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं रूडनेस और ह्यूमिलेशन के अकॉर्डिंग। साइकोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं ना एडोलसेंस की, उन्हें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दी जाए। एडोलसेंस और यूथ 15 to 18 ईयर, ये वो ईयर्स होते हैं जिनके अंदर स्टूडेंट जो होते हैं वो बेटर की तरफ जाते हैं। ये फर्स्ट पीरियड होता है एडोलसेंस का। फाइनल पीरियड के अंदर बच्चा जो होता है वो अडल्टहुड की तरफ आ जाता है, लाइक वो उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। अगर उसे ट्रीट ना किया जाए ना बच्चे को, इसमें बेटर रेबलियस फीलिंग आ जाती हैं बच्चे के अंदर। अडल्टहुड की बात करें तो 18 से 24 ईयर, ये वो एज है जब बच्चा जो होता है वो अडल्ट बन जाता है, वो कैपेबल हो जाता है, खुद चूज करना शुरू कर देता है, लाइक वो एजुकेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। लेक्चर नंबर 34, इसमें हम अगर बात करें तो डेवलपमेंटल करिकुलम आ गया। न्यूमरस चेंजेस लाई गई थी मोंटेसोरी की तरफ से करिकुलम के अंदर। करिकुलम को उसने कहा था कि देखिए ये अडल्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, इससे देखिए ये बेस होना चाहिए बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग उसे पढ़ाया जाए। हर लर्निंग जो होती है वो एम की जाती है कि आप हेल्प करो, प्रमोट करो बच्चों की डेवलपमेंट को। अब 3 साल का बच्चा जो है उसमें अगर हम देखें तो आप लाइक उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है हर ब्रांच ऑफ कल्चर को, लाइक लैंग्वेज हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, हिस्ट्री हो गई। लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, आर्ट एंड म्यूजिक। इमेजिनेशन, फैंटेसी एंड क्रिएटिविटी की अगर बात करें तो इमेजिनेशन के अंदर हम देखें तो ये सेंसरी बेस्ड होती हैं, ये सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं सेंसिटिविटी इसके अंदर। लाइक हम देखें तो ये बच्चों को इन अवेलेबल लर्निंग प्रोवाइड कर रही होती हैं, ये बच्चों की हेल्प कर रही होती हैं टॉपिक वाइज। अब ये टॉपिक होते हैं ये बेस करते हैं रियलिटी पर। इमेजिनेशन इज अ टूल टू डिस्कवर ट्रूथ। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन देखा जाए तो हायर मेंटल फंक्शंस होते हैं, ये बच्चों की डेवलपमेंट के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं मेंटली। इसका रोल जो होता है वो क्रिएटिव एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग होता है। टाइप ऑफ इमेजिनेशन देखा जाए तो क्रिएटिव इमेजिनेशन जो होती है वो ऐसी साइंस है जिसके अंदर आप एक्सट्रापोलेशन कर रहे होते हो ट्रुथ की। इसमें हम देखें तो सेंसेस के एक्सट्रापोलेशन हो रही होती हैं। तो आपके पास टाइप क्या आई, आप ट्रुथ के अकॉर्डिंग एक्सट्रापोलेशन कर रहे होते हो और एक्सट्रापोलेशन हो रही होती हैं सेंसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है,
बाकी सेम एज इट इज था। फिर फैंटेसी कंफ्यूज विद इमेजिनेशन। देखें, इमेजिनेशन एक अलग चीज़ है, फैंटेसी एक अलग चीज़ है। अब बच्चे जो होते हैं ना, अगर वो कंफ्यूज हो जाए ना इस चीज़ के अंदर, तो वो उनकी डेवलपमेंट जो होती है वो इम्पीडियंस हो जाती है। लाइक इसमें हम क्रिएटिविटी की बात करें तो वो एक रियलिटी है कंपोजिशन का। इसमें हम कह सकते हैं कि अब लाइक देखो ना कि नो मैन कुड से दैट मैन क्रिएट आर्टिस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ नथिंग। मॉन्टेसोरी ने डिवाइस किया था, लाइक इसमें हम देखें तो सेंसरियल मटेरियल्स के बारे में बात की थी, डेवलपमेंट की बात की थी। मॉन्टेसोरी एनवायरनमेंट को देखे तो उसने प्रिपेयर किया था कि एनवायरनमेंट को इस तरह कि उसमें एक सेट जो था उसमें मटेरियल्स को यूज़ किया गया था, उसमें एक पीस जो हर मटेरियल का था वो एनेबल करता था बच्चों को कि वो रिड्यूस करे अपने माइंड को ऑर्डर के अकॉर्डिंग। लाइक ऑर्डर लाइन्स बात की गई थी, हाइजीन की बात की गई थी, अट्रैक्टिवनेस की बात की गई थी। एनवायरनमेंट जो है वो क्लेम करती है इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन। इसमें नेचुरल वुड मटेरियल यूज़ किया गया था चिल्ड्रंस के अटेंशन के लिए, मतलब डिस्ट्रैक्शन को बचाने के लिए अच्छी चीज़ें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे थे। अब डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो मॉडल ऑफ टीचर्स को कहा जाता है, वो डायरेक्टर्स हैं। लाइक इसमें देखें तो वो पार्ट होती है एनवायरनमेंट का। वो खुद को प्रिपेयर करती है स्पेशली थ्रू सेल्फ एनालिसिस। वो किस तरह कर रही होती हैं? सेल्फ एनालिसिस के थ्रू वो खुद को प्रिपेयर कर रही होती हैं। डायरेक्टर्स का रोल क्या है? अवॉलिड, लाइक वो सर्व करती हैं द स्पिरिट। फिर कस्टोडियन के तौर पे होती हैं, फैसिलिटेटर के तौर पे होती हैं, केयर टेकर हैं, ऑब्जर्वेंट साइंटिस्ट हैं, एक रिसर्चर के तौर पे सामने आती हैं। इसी तरह अगर हम एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो वो प्रैक्टिकल लाइफ आ गई, सेंसोरियल एजुकेशन आ गई और लैंग्वेज आ गई। अगर हम इन्हें कर देते हैं हाईलाइट ताकि मैथमेटिक और कल्चर के अकॉर्डिंग। फिर जी हम होम एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना, पेरेंट एनवायरनमेंट और होम एनवायरनमेंट। पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे के एजुकेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सर का मानना था कि अगर हम फैमिली की बात करें विद स्कूल, तो इसमें एजुकेशन एम हम अचीव कर सकते हैं। मदर जो होती है वो क्लासरूम को विजिट करे, किसी भी टाइम पे आके ऑब्जर्व कर सकती है। आइडिया को हम कलेक्टिव ऑनरशिप के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। वो ऑनरशिप पेरेंट्स और टीचर के तरफ से प्रमोट की जा रही है, तो ये स्कूल कर रहा होता है। और टीचर जो होती है वो पेरेंट्स को हर टाइम डिस्कशन के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए एजुकेशन के अंदर, तो वो बच्चे की साइकोलॉजी को डिस्कस करना पेरेंट्स से बहुत ज़रूरी है। होम एनवायरनमेंट, अगर देखिए होम एनवायरनमेंट की हम बात करें ना, तो बच्चा जो होता है डिस्क्रिएशन अगर उसे पेरेंट्स से मिल रही है ना, तो वो अच्छे से काम नहीं कर सकता। पेरेंट्स जो होते हैं वो कम्प्लीमेंट होते हैं मॉन्टेसोरी क्लासरूम का, के होम के अंदर अगर मतलब कि जो भी हम अगर सिंपल करें ना, पेरेंट्स जो होते हैं कभी कभार ऐसा होता है कि वो पनिशमेंट और प्राइज एक्टिविटीज के डिस्करेज कर रहे होते हैं। मॉन्टेसोरी ने उनके दिमाग में ये बात बिठाई कि देखिए जी, आप पेरेंट्स को समझाया कि देखिए बच्चों का ये सेंसिटिव पीरियड होता है, आप इसमें से पनिश करोगे ना तो उसका नतीजा खतरनाक निकलेगा। विलियम किलपैट्रिक, क्रिटिसिज्म। अब मॉन्टेसोरी पे क्रिटिसिज्म भी हुआ। ये चीफ क्रिटिक था। इसने क्लेम किया था कि मॉन्टेसोरी कुछ नया चीज नहीं लाई। उसका क्रिटिसिज्म था कि वो न्यूमरस सपोर्टर यूनाइटेड स्टेट के अंदर वो अपना मॉन्टेसोरी जो है वो लूज कर रही है। मॉन्टेसोरी ने उसे डिफेंस किया कि देखिए जी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने थ्योरी प्रोड्यूस किया, मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं कोई नई चीज लेके आई हूँ। उसने बताया कि मैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चे को रिवील कर रही हूँ, मैं सिंपल आपकी हेल्प कर रही हूँ। फिर जी प्रिपेयर एनवायरनमेंट की बात की गई थी, उस पर क्रिटिसिज्म किया गया था। कहा यह गया था ये जो प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट है ये आर्टिफिशियल है। इसमें हम देखें तो आप डिसाइड ही कर सकते हो कि प्रिपेयर एनवायरनमेंट कौन सी बेस्ट है। बाय ब्रायर एडमंड्स, उसने कहा था कि देखिए जी, बच्चों को अगर आप कोई चीज़ शो कर रहे हो तो उसमें मटेरियल यूज़ कर रहे हो, टीचर को ऊपर इम्पोज कर रहे हो ना कि वो कौन सा मेथड यूज़ करे टीचिंग का, तो आप उसे फ्रीडम तो दे नहीं रहे हो। फिर जी नैन्सी रैम्बर्ट और बेथ स्टब, इन्होंने एम्फसाइज किया था क्रिएटिविटी पर। उसने कहा था, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया था मोंटेसोरी पर कि देखिए जी, आपने तो क्रिएटिविटी को नेग्लेक्ट कर दिया। अब तो ऑब्जर्विंग है ना, अब मटेरियल के एब्सेंस में आप क्या ऑब्जर्व करोगे? ये तो ड्रामेटिक है, इमेजिनेटिव प्ले है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।